अमलेंदु जी। राजीव जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मोहित्रा ने पूछा था कि पागल की किसकी। हमारी वित्त मंत्री जो हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जब खड़ी हुई और उन्होंने जब इसका उत्तर दिया तो उन्होंने दिया कि पागल के हाथ में माचिस जनता ने दी। तो अब वित्त मंत्री स्वीकार कर लिया कि पागल कौन है, ये तो नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। अब महुआ मोहित्रा ने सवाल यही तो पूछा था, माचिस किसने पूछा नहीं था। अब वित्त मंत्री जो वो स्वयं बता रही है कि कौन पागल है और तो किसने दे दी। तो जहां इतना ज्ञानवान वित्त मंत्री हमारी सरकार में, तो वहां पे अब ये प्रश्न का है ही नहीं कि अमलेंदु जी माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक बार आप दोबारा वो होइए, जुड़ जाइए तो शायद आवाज ठीक आए, क्योंकि डिस्टरबेंस से थोड़ा सा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रखते हैं और यहाँ पर इसका जो अभी आप कह रहे हैं और जो सवाल जवाब है सदन के अंदर, जो सवाल है और सदन के अंदर ही जो जवाब है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं दोस्तों। इस वक्त शीतकालीन सत्र हम देख रहे हैं चल रहा है और उसमें बहुत ही शानदार मसले पर बातचीत चल रही है। देश की आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे राजनीति में जीत और हार की बात हो, चाहे देश छोड़कर जाने वाले लोगों की बात हो, बहुत सारे मसलों पर यहां सवाल किए गए और पूछा गया एक दूसरे अंदाज में कि हु इज पप्पू नाउ, यानी अब पप्पू कौन है। तो उसका जवाब देते हुए और उसके साथ साथ एक और शेर भी वहां रखा गया, तो सवा शेर बनने की कोशिश वहां हुई। वो क्यों हुई ये समझ रहे हैं हम अमलेंदु उपाध्याय जी के जरिए। अमलेंदु जी आपके पास फिर से आना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, और क्योंकि बार बार थोड़ा सा जर्क आ रहा है आपके वीडियो में, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो मैं यही कह रहा था, सीतारमण ने जो है बता दिया साफ तौर पे कि असली पप्पू कौन है। तो अब ये कहने की आवश्यकता ही नहीं बची कि कौन है कौन नहीं है। तो ये तो सरकार इतनी महान है और इतने महान इस सरकार के अंदर मंत्री हैं, ये भावनाओं पे ध्यान नहीं देता ये कर क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हैं। तो ये तो एक तरीके से साफ चीज जो है ये सामने निकल करके आ गई है राजीव जी। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सवाल थे और जिस तरीके से ये था कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी की यात्रा जो वो क्या कर रही है, और आपने जिस तरीके से सवाल किया कि कांग्रेस जो है वो जनता की राजनीति कर रही है, मुद्दों की राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो भावनाओं की राजनीति कर रही है। निश्चित तौर पर राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के पास भावनाओं की राजनीति के अलावा कुछ है भी नहीं। लेकिन आपने इसी गुजरात में देखा कि किस तरीके से भावनाओं की राजनीति फेल। अगर प्रधानमंत्री को 50 किलोमीटर लंबा जो है रोड शो करना पड़ता है और प्रधानमंत्री को जो है स्वयं को जो है कई किलो गालियां देनी पड़ती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। उसके बाद भी जो है कितनी गंभीर स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकती कि गुजरात की उसकी जो जीत है वो आसानी से हुई है और स्वच्छ तरीके से जीत हुई है। और आप ये देखिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो थी वो मुझे लगता है 21 राज्यों में उसकी सरकार, और आज 12 राज्यों में रह गई है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और एक पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य, वहां मतलब 3 सरकारें जो हैं वो हड़पी हुई सरकारें हैं। और पूरी जो अपने बल पे सरकार है वो सिर्फ 4 राज्यों में उसकी अपने दम पे सरकार है, एक जो वो जी। तो ये कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। तो देखिए देश के अंदर राजनीति जो है भावनाओं की वो लंबे समय तक नहीं हो सकती है। भावनाओं में लंबे समय तक बहकाया नहीं जा सकता है, थोड़े समय के लिए जनता को भरमाया जा सकता है, लेकिन अंततः राजनीति लौटती मुद्दों पे ही है। और हिमाचल में जो परिणाम आए हैं उसने साफ संकेत दिया है कि राजनीति जो है मुद्दों की हुई है। हिमाचल में मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। तो इसलिए जो है निर्मला सीतारमण जब कह रही थी कि जनता के हाथ में माचिस किसने दी और किसके हाथ में जो है वो माचिस है ये होता है, और गुजरात का उदाहरण दे रही थी, अब ये नहीं बताई थी गुजरात में जीत हुई। क्या आम सवाल है गुजरात की जीत के ऊपर, अब वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन करके निर्मला सीतारमण का जो वक्तव्य था वो कुल मिला के महुआ मोइत्रा का जवाब जो कहीं से भी था नहीं। महुआ मोइत्रा का जो था एक जो बीच में चीज थी वो और सुनवाई आनी चाहिए थी,
जो उन्होंने बीच में कहा था पंगा नहीं लेने का। तो महुआ मोइत्रा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण भूल रही थी कि माचिस किसने दी। महुआ मोइत्रा सिर्फ यही नहीं कह रही थी, साथ में चेतावनी भी दे रही थी कि पंगा नहीं लेने का, वरना वो और साफ तरीके से बताएंगी अगली बार जब मौका मिलेगा कि असली पप्पू कौन है। तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जो है भरे सदन में बता दिया है पूरे देश को कि असली पप्पू कौन है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आना चाहूँगा दीपक पाचपोर जी आपके पास, और क्या आप